दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन हो गया तो किसे ब्लेम करना है? पंजाब को। गेस व्हाट, नई रिपोर्ट आई है जिसका मानना है कि पंजाब और हरियाणा की स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन मात्र 14% का है इन दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन। इस वीडियो में स्टबल बर्निंग की बात होगी इंक्लूडिंग ग्राउंड रिपोर्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। इस वक्त मैं खड़ा हूं खनौरी में। तारीख है 27 अक्टूबर। मेरे पीछे स्टबल बर्निंग का एक इंसिडेंट, पराली जलाई जा रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पराली जलाई क्यों जाती है, पराली आखिरकार होती क्यों है, ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम क्यों है, इस साल का क्या स्टेटस है 2025 का, दिल्ली के एयर पोल्यूशन में इन स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स का क्या हाथ रहता है, कितना हाथ रहता है, ऑल ऑफ दैट एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। तो खनौरी में आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से मुद्दे इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है किसी एक टॉपिक, सब टॉपिक के बारे में अगर ऑलरेडी आपके पास जानकारी है, आपने उसकी जो नॉलेज है उसे घोट कर पी लिया है, तो उसे दोबारा देखने की क्या जरूरत है, आप चैप्टर स्किप कर सकते हैं। बेसिक से शुरुआत करते हैं। स्टबल होती क्या है? अब देखिए, जब हमारी दाढ़ी काफी बड़ी हो जाती है, हम मशीन से उसे ट्रिम करते हैं, 0.5 या 1 नंबर की मशीन लगाकर आप उसे ट्रिम कर देते हैं, और बाकी जो बच जाती है जो खेती, उसे हम कह देते हैं स्टबल। बस वही स्टबल होती है। यानी खेतों में भी जब एक फसल को काट दिया जाता है, जो रिमेनिंग रेजिड्यू जो है वो जो बच जाता है खेतों में, उसे ही स्टबल कहते हैं। अब इसे जलाया क्यों जाता है? अब एक खेत में एक फसल जब पक जाती है तो उसे काटना होता है और दूसरी फसल को फिर बोना होता है। तो दूसरी फसल के बोने के लिए उसे जब तैयार किया जाए मिट्टी को, तो उस प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए, या मिट्टी को या खेत को एक्चुअली तैयार करने का जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है अगर स्टबल बर्न की जाती है। बट दिस इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन। भले एक लौता सोल्यूशन नहीं, लेकिन फिर भी इसे यूज किया जाता है। क्यों? इससे समय बचता है, इससे पैसा बचता है, क्योंकि स्टबल को मैनेज करने वाली जो मशीनें वो काफी महंगी आती है। कितनी महंगी आती है आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। और तीसरा, लंबे समय के लिए जब आप स्टबल को खेतों में छोड़ देते हैं तो उसमें पेस्ट लग सकते हैं, जैसे टर्माइट्स, जो अगली फसल के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। तो उसे ज्यादा देर वहां रखे ना रहने देने के लिए जला दिया जाता है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट द आइडियल थिंग टू डू, बट आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू द बेसिक्स ऑफ इट। अंग्रेजी बहुत ज्यादा बोलता जी है। एनीवे, पंजाब और स्टबल बर्निंग का नाम भी एक तरह से जुड़ गया हुआ है। तो पंजाब और स्टबल बर्निंग का जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सबसे पहले शेयर कर लेते हैं। नवंबर 5 की एक रिपोर्ट है जो कहती है 10 दिनों में पंजाब में 78% जंप देखा गया इन स्टबल बर्निंग इंसिडेंट। किन इलाकों में इंसिडेंट ज्यादा देखे जाते हैं? देखिए, पास्ट कुछ ईयर्स की बात करें तो जो माझा बेल्ट है वहाँ से ज़्यादा इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो पंजाब डिफरेंट बेल्ट्स, रीजन्स में डिवाइडेड है, मालवा, माझा, दोआबा। तो माझा रीजन जो है वहाँ से ज़्यादा इंसिडेंट्स आते थे, लेकिन इस बार देखा गया है मालवा रीजन से काफी स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स आते हुए। नाउ वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई इज पंजाब इज नॉट इक्वल टू स्टबल बर्निंग। जो स्टबल बर्निंग का पोस्टर बॉय पंजाब को बना दिया गया है, इट्स एब्सोल्युटली अनफेयर। हालात बेहतर हो रहे हैं और काफी बेहतर हो रहे हैं। डेटा शेयर करता हूं। तो इस साल 15 सितंबर और 4 नवंबर के बीच में 2839 स्टबल बर्निंग इंसिडेंट पंजाब में देखे गए थे। पिछले साल इसी पीरियड के दौरान ये नंबर था 4394, और उससे भी पिछले साल यानी 2023 में दिस वाज एट 14173। सो द सिचुएशन इन पंजाब इज गेटिंग बेटर, बट स्टबल बर्निंग में इज पंजाब अलोन? नो। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इवन दिल्ली में भी स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। सो पंजाब इज नॉट अलोन व्हेन इट कम्स टू स्टबल बर्निंग। उल्टा पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स में हालात बेहतर हो रहे हैं। अक्टूबर की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि उत्तर प्रदेश में 158 फायर्स रिपोर्ट की गई, मध्य प्रदेश में 70। दिस एज कंपेयर्ड टू 39 इन पंजाब एंड ओनली 9 इन हरियाणा। वहीं इससे पहले हमने डिस्कस किया कि पंजाब में हालात बेहतर हो रहे हैं। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें तो जो ट्रेंड पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है, तो स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स बढ़ ही रहे हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश में 2649 स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स देखे गए थे एज कंपेयर टू 3308 इन 2024। मध्य प्रदेश में 2023 में 12,500 फायर्स के इंसिडेंट थे। दिस रोज टू 16,360 फायर्स इन 2024। एंड रही बात पंजाब और हरियाणा की स्टबल बर्निंग की कंट्रीब्यूशन की इन दिल्ली एनसीआर's पोल्यूशन, देन अ रिपोर्ट सजेस्ट इट्स ओनली 14%। बट नाउ वी थिंक कि ठीक है, जब धान की फसल काटी जाती है, जब चावलों की फसल काटी जाती है, उसके बाद ये स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। लेकिन धान की फसल
तो साउथ इंडिया में भी बोई जाती है, तो वहाँ क्यों नहीं स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा कॉमन होते हैं? वाई ओनली इन नॉर्थ इंडिया? देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट। पिछले साल भी हमने स्टबल बर्निंग पे एक वीडियो की थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो 1970 में लॉन्च हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, जो फार्म स्टेट्स हैं हमारी पंजाब और हरियाणा, इन्हें इनकरेज किया गया कि वो जो यूजुअली क्रॉप्स बोते हैं उससे हटकर ये पैडी और व्हीट वाला कल्टीवेशन जो है उसे फॉलो करें, क्योंकि पहले इन इलाकों में मेज, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस बहुत ज्यादा बोई जाती थी। लेकिन देन कहा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, वी हैव टू ऑफ कोर्स इंक्रीज आवर प्रोड्यूस, तो ये वाला जो कल्टीवेशन पैटर्न है ये फॉलो किया जाए, ऐसा इन 2 फार्म स्टेट्स को कहा गया। अब पैडी यानी ये चावल, ये धान या चोना जो है, इसमें बहुत पानी लगता है। पैटर्न ये देखा जाने लग गया कि वाटर हमारी इन स्टेट्स से पंजाब हरियाणा डिप्लीट होने लग गया। फिर कुछ एक्ट्स लाए गए, कुछ रूल्स लाए गए। अब वो रूल ये कहता है कि देखिए, जब इन स्टेट्स को ओवरऑल पानी की जरूरत ज्यादा रहती है तब उन दिनों में पैडी ना बोया जाए, यानी एक डेडलाइन दे दी गई कि 10 जून से पहले आप पैडी की ट्रांसप्लांटेशन कर ही नहीं सकते। अब जब बोने का टाइम पुश होगा तो कटने का टाइम जो है वो भी पुश होगा। इट वुड बी सितंबर एंड, अब वो पुश होके हो गया नवंबर। सो पैडी को काटने का वक्त और वीट को बीजने का वक्त जो है, इन दोनों के बीच का गैप बहुत कम हो गया, यानी फार्मर्स के पास बहुत कम टाइम बचता है। सो दिस इज द क्विकेस्ट वे दैट दे कैन गेट देयर फार्म रेडी फॉर wheat, and that is another answer to why stubble burning is so popular in northern region. We support our farmers नाम की ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर समिता कौर का भी एक ओपिनियन है, which is very important and which I wanted to include in this video. First of all, the temperature for the next sowing period should be around, that is for the wheat, should be 20 degrees or so. In southern states, this temperature doesn't change. In the northern states, this will really declines, and so there is always a hurry to sow the seeds because there is a certain kind of a temperature needed for germination also. And I also want to clarify, in no way I am saying stubble burning should be encouraged. अगर पंजाब में हो रही है तो कोई बात नहीं, रुकनी नहीं चाहिए। No, stubble burning is bad. बात खत्म। एंड मुझे दुख हुआ जब मैंने बहुत सारे स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट देखे पंजाब में। और इस वक्त हम हैं खनौरी में, और ऑफ कोर्स दोपहर को हमने बहुत जगहें, बहुत खेत ढूंढे और कहीं पर भी हमें स्टबल पराली जलती हुई नहीं दिखी। लेकिन खनौरी में इस वक्त आप देखिए काफ़ी लंबा पैच है जो इस वक्त जल रहा है, और जो स्मोक आप देख रहे हैं ऊपर, ये सब हमारी सांसों में जाने वाली है। और मैंने बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट से और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो फार्मर्स के साथ काम करती हैं उनसे बात की, एंड दे सेड वी आर अगेंस्ट स्टबल बर्निंग। शाम के 6:15 बजे हैं और हम खनौरी से निकले हैं, जो ऑफकोर्स इससे पहले आपने क्लिप्स देखी। लेकिन उसके बाद हम 3 से 4 ऐसे स्पॉट्स देख चुके हैं और अभी भी ये खत्म नहीं हो रही है साइटिंग। So seems like this has become a trend now. Maybe it is picking up from today. That now more and more stubble burning incidents are coming out. और वही हम रास्ते में भी देख रहे हैं। तो अभी तक जो गुड न्यूज़ नज़र आ रही थी कि इस बार हो ही नहीं रहा है, पोल्यूशन लेवल्स अच्छे रहे हैं पंजाब के, that might change in a few weeks to come. But in the end, I also want to talk about the positive side. As the data is suggesting, जो पूरी वीडियो में हमने जिस डेटा को शामिल किया भी है, कि हालात बेहतर हो रहे हैं, सिचुएशन अब अच्छी हो रही है। दिन से रात तक अगर हम पंजाब के अलग अलग गाँव में थे, तो जहां शाम को मैंने काफी स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स देखे, दोपहर को मैं एक ऐसे खेत में भी गया जहां पर स्टबल को मैनेज किया जा रहा था। हाउ दे वर मैनेजिंग, हैव अ लुक। इस वक्त हम पंजाब के सराबा गांव में हैं, पखवाल रोड के पास। हमारे साथ एक नौजवान किसान, आपका नाम? मेरा नाम सिमरनजोत सिंह। सिमरनजोत जी, असी पराली दी गल कर रहे हैं, जो स्टबल बर्निंग की हर बार इशू होता है। सबसे पहले तो इस साल का क्या हाल है, इस वक्त हालात की ने जो तुम आसपास देख रहे हो? सर आसपास तो देख लो, आपके सामने ही है जो भी है। पराली को आग तो बहुत कम लगा रहे हैं लोग। जैसे हम आपके सामने है जो भी है, मल्चिंग करके प्लाव कर रहे हैं सारी पराली को। इसमें वैसे तो पोटैटो ही सीड होना है। अच्छा, अगर आप एक्सप्लेन करिए भी, आपने जो बताया आप क्या कर रहे हैं, पराली ना जलानी पड़े उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अगर आप वो बता पाएं। सबसे पहले जैसे धान काट लिया हमने, जी, तो उसमें मल्चर फेरेंगे, ब्रिक कर देगा वो। मल्चर क्या होता है? मल्चर थ्रेशर ही एक तरह का, ठीक है, भी जो वेस्ट होता है उसको वो ब्रिक करता है, कटिंग ब्रिक कर देता है। ठीक है। तो उसके बाद जो भी है रोटावेटर एक बार लगेगा, तो उसके बाद जो प्लाव है ये सारी पराली नीचे चले जाएगी। अच्छा, प्लाव जो लास्ट में मिक्स कर देता है, ये खाद का काम करता है? हाँ, खाद का जो नीचे चलेगा, नीचे वाला मिट्टी ऊपर आ जाएगा। अच्छा,
ठीक है, तो आज तक क्यों किसान जला रहा था और अब आपने पिछले साल जलाई थी या नहीं? नहीं, हमको कम से कम 5 साल हो गया अच्छा, नहीं तो जलाया। तो क्या वजह रही आपकी कि जलाने से आप इन सब मशीनों में आ गए? वजह तो यही है, अभी एक तो उत्पादन बढ़ता है इससे, जो हरा खाद है जो इसका पराली का सब काम में आता है, जो भी कहे, इस यही वजह है खास। हमने जो पिछली बार भी रिसर्च की थी और इस बार भी, कि जो किसान आज भी जला रहा है उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि मशीनें जो है महंगी आती हैं। मशीनरी का ही है ज़्यादा बड़ा हाथ, तो हम्म, हमको बनानी पड़ी, हमने बना लिया, अच्छा लगा तो हम्म, बस सबको कोशिश करनी चाहिए तभी बनेगा ना ये। कितना खर्चा हो जाता है ये सारी मशीनों के लिए जो सिर्फ पराली के मैनेजमेंट में लग जाती हैं? इसी सीजन का हिसाब लगाए कम से कम 40 लाख का प्रोजेक्ट है। 40 लाख एक सीजन में लग जाता है, एक मतलब वो तो सीजन। अगले साल मशीन यूज होगी ना? यूज हो जाएगा, एक बार 40 हाँ, लाख लगाना 40 लाख का पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा तभी तो ओ। पराली काम दोबारा ये काम होगा। ओके, पर ऐसे। जो ये सारी मशीनें ये दोबारा काम में आती, प्लो हाँ तो जी, आ जाता हाँ, होगा सब सारा सभी काम आता? दोबारा अच्छा, एक बार, यानी कि एक बार बस 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनेगा पराली मेरे को कहने का दबाने मतलब के दोबारा काम आ जाता का मतलब कि पराली के अलावा भी बाकी कामों में भी नहीं। रोटा ये तो देख लो, साल में सिर्फ एक बार काम आएगा। प्लो एक ही बार। हाँ, प्लो एक बार काम आएगा। मल्चर भी कितने का आता है प्लो ये लगभग? कम से कम 3 लाख के नजदीक में है एक ही। अच्छा, उसके बाद रोटावेटर हो गया, रोटावेटर तो चलो सभी के पास होता भी है। हम्म। ट्रैक्टर बढ़ेगा और रोटावेटर का मेन चीज यही है। अच्छा, क्योंकि हम पराली की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एंगल मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वो क्योंकि अक्सर कहते हैं कि पंजाब में जो नौजवान है वो किसानी कर नहीं रहा है, पर आप लोग यंग, आपकी उम्र क्या है मैं जानना चाहूँगा? मेरी उम्र 23 साल है। 19 साल। वाओ, वेरी यंग पीपल इनटू फार्मिंग। आप बताइए, आप क्यों किसानी कर रहे हैं? फार्मिंग का बड़ा रीजन यही है, अभी एक तो हमारा घर का काम था, बिल्कुल, पीछे से चलता आ रहा था, फादर साहब कर रहे थे, हमको अच्छा लगा तो इधर ही लग गए। वेरी वो गुड। मतलब मैं इसलिए 9 से 5 वाले से अच्छा है, हम यही सोचते हैं बस। हाँ, मतलब मेरे सवाल को गलत मत लीजिएगा कि मैंने पूछा कि क्यों कर रहे हैं। क्यों मेरे करते कहने हैं? का मतलब ये है कि बाहर जो लोग हैं, स्पेशली पंजाब के बाहर जो लोग हैं, उनको लगता है कि अब जो नौजवान है वो किसानी कर नहीं रहा है। तो आपकी क्या मोटिवेशन है? और आप तो बहुत ही यंग हैं। कर रहे हैं, नए भी लग रहे हैं, जो इनकी उम्र भी बड़ी है वो भी कर रहे हैं काम, अभी बाद में लग रहे हैं 10-10 साल बाद, 20-20 साल और आप पढ़ भी रहे हैं? नहीं, मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अच्छा, ठीक है। तो आप एंजॉय करते हैं? फुली एंजॉय है अभी फार्मिंग में। क्या बीजा जा रहा है अभी? आलू? अभी इसमें हाँ जी पोटैटो सीड होगा। अच्छा, तो आप वो लोग जो दिल्ली में बैठे ये कहते हैं कि जी हमारा पोल्यूशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि पंजाब में किसान आग लगा रहा है अपनी स्टबल को, पराली को, उनको क्या कहना चाहेंगे? इस साल तो नहीं, आग नहीं लगी। इस इस बार साल तो आपके सामने ही है, देख यहाँ लो पोल्यूशन नहीं है, पूरा वेदर क्लियर है। 2-3 साल पहले पूरा हमने तो नहीं लगाई भाई, बाकी का तो हम क्या कह और सकते ये इसका प्रूफ एक्चुअली मैं दे सकता हूँ। हम कई खेतों से गुजरते हुए आ रहे हैं, हमने लुधियाना का चक्कर लगाया, हमने जलंधर के आसपास, मतलब कह लीजिए दोआबा मालवा हमने कवर किया है, हमें अभी तक तो नहीं मिली है आग। उसका अब ये वजह है कि अभी प्रॉपर मौसम नहीं है, उसका तो पता नहीं, क्योंकि हाँ। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी 10-15 दिन बाद शुरू होगी। हाँ जी, ये हो सकता है, ये भी हाँ, हो सकता है। तो ये एक क्विक डिस्क्लेमर फ्रॉम माय एंड कि डोंट कोट मी ऑन दैट, बट हाँ मुझे अभी तक नहीं दिखी है, तो ये एक अच्छा साइन ज़रूर है फॉर नाउ। बट थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा, बड़े प्यार से आपने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या मशीनें हैं और उसी के साथ साथ जो एक पूरा प्रोसेस है एक आम इंसान को समझ आए उस तरीके से आपने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और ये खाना खा रहे थे, इससे पहले हमने उसमें नहीं डिस्टर्ब किया, बट थैंक यू वेरी मच। आपने, आई होप आपने खाना खा लिया। हाँ जी खा लिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नाउ इन द एंड आई वांट टू कंक्लूड इट विद माय पर्सनल ओपिनियन। सी, मुझे ऐसा लगता है कि अन्नदाता सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो डिज़र्व करता है, दैट इज़ फॉर श्योर, उसमें कोई दो राहें है ही नहीं। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि हम लोग जो प्रिविलेज कम्युनिटी हैं, जो एसी रूम्स में बैठते हैं, जो कॉरपोरेट कल्चर में काम करते हैं, जो बहुत ही हकों की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ की बात करते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए सब डिफाइंड है, बट दिस इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन यू गो ऑन ग्राउंड, स्पेशली फॉर फार्मिंग कम्युनिटीज़, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर देम विद अदर इंडस्ट्रीज़। आप केमिकल इंडस्ट्री में चले जाएँ, आप फर्नीचर की मार्केट में चले जाएँ, बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, बट फार्मर्स के लिए, बिकॉज किसानी पेशा ही ऐसा है, काम ही ऐसा है जिसमें हर दिन नया हो सकता है, हर दिन जो आप एक्सपेक्ट करें वो शायद हो ही ना, क्योंकि लेट्स से फ्लडिंग किसने एक्सपेक्ट की थी, राइट? द काइंड ऑफ रिस्क दैट फार्मर्स कैरी इज ह्यूमंगस, और जिस तरीके से उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ ऐसे हवा में ही डिस्कस कर दिए जाते हैं, इट्स हाईली अनफेयर। इसीलिए मुझे लगता है जब भी स्टबल बर्निंग जैसा इंसिडेंट आए, वी शुड हाईलाइट इट, बट
you should also consider that here's this community जिसके बहुत सारे struggles हैं, here's this community जिसकी जो industry ही है वो हर रोज बदलती है और वो ऐसे फैक्टर से बदलती है जो उनके हाथ में है भी नहीं। तो थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच वॉज माई अटेम्प्ट विद दिस वीडियो एज वेल। अन्नदाता एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और इसकी वजह से भी एक वो एम्पैथी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए आई वुड से येस, स्टबल बर्निंग इज़ बैड, येस वी नीड सोल्यूशंस, बट वी नीड टू सपोर्ट देम so that they can take those solutions, they can take up those machineries, and by we I mean government, organizations. So yeah, that would be my conclusion. इस चैनल के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। इस वीडियो को एडिट किया है वंश ने, इसमें रिसर्च में मेरी मदद की है जस्मीन ने, और बकर की है मैंने। इस बकर इन ऑफेंसिव वर्ड, इट्स ओके, अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ, चैनल में काफ़ी मेहनत लगती है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कीते हुए ना जाना नहीं। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय सेल्फ।